So we are continuing with exercise 6.5. We have to start with the 8th question. We'll try and लोगों को दिख रहा है ने उल्टा दिख रहा है ना? नहीं सर सीधा है। नहीं सर सीधा है। सीधा मतलब तुम्हें सीधा दिख रहा है ना प्रॉपर? मुझे इसमें उल्टा। यस सर। तो सीधा दिख रहा ठीक दिख रहा है? ओके, 8th क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. So in figure 6.54, O is a point on the interior of a triangle ABC. So let's say हमारे पास यहाँ पे कोई point O है in the interior of triangle ABC. OD is perpendicular to BC. यहाँ पर से एक OD हम ड्रॉप कर रहे हैं perpendicular to BC. OE is perpendicular to AC. यहाँ पर से एक perpendicular ड्रॉप किया E पे. OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. So we have this OF perpendicular to AB. Now show that OA square plus OB square plus OC square. तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं OA को, OB को और OC को. So OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is AF square plus BD square plus C square. Simple है. So यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल्स लेके और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्ट्रेट अवे हम लोगों को आ जाएगा. So what is given is OD perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, and OF is perpendicular to AB. We have to prove. So first part what we have to prove is OA square plus OB square plus OC square minus OD OE OF minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square is equal to AF square plus BD square plus CE square. ये हम लोगों को प्रूव करना है, राइट? पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लेते हैं. सो प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, LHS अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OA प्लस OB, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. अब देखो OA के साथ OA स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर साथ में ले लो. सो वी विल हैव OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस, ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग OB और OD को साथ में ले लेते हैं. OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस, और उसके बाद ये OC स्क्वायर और OE स्क्वायर को साथ में लेते हैं. तो प्लस ऑफ OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर साथ में लेते हैं. अब दिस इज इक्वल टू इन ट्राइंगल OAF, ट्राइंगल OAF में OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर AF स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर करोगे तो BD स्क्वायर आ जाएगा.
ठीक है, और उसी तरह OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करेंगे तो CE स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रीजन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम है। सेकेंड पार्ट है, उन लोगों को प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर B स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपल है। अभी हम लोगों ने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लिया, तो ये AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अगर हम इसको OA और OE को साथ में लेते तो हम लोगों को AE स्क्वायर मिलता है। यही चीज मतलब आप फर्स्ट वाले के LHS से ही अगर चलोगे, या इनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, AF स्क्वायर को वापस लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, BD स्क्वायर को लिख सकते हैं OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और CE स्क्वायर को लिख सकते हैं OC स्क्वायर माइनस ऑफ OE स्क्वायर। अब रीअरेंज कर लेंगे इसको, तो पहले हम लोग OA और OF को साथ में ले रहे थे, अब OA और OE को साथ में ले लेंगे। मतलब इस OA को पेयर कर लेंगे OE के साथ, तो हमारा हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस ऑफ OE स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल अगर नीचे वाला लेंगे तो अब हम लोग OF और OB को साथ में पेयर कर लेते हैं। मतलब OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम लोग OC और OD को साथ में पेयर कर लेंगे इस ट्राइंगल में, OC और OD को पेयर कर लेते हैं, so we will have OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है, this can be written as, this is equal to, see OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करोगे तो AE स्क्वायर मिलेगा तुम्हें। उसी तरह OB स्क्वायर से OF स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो BF स्क्वायर मिलेगा, और इधर OC स्क्वायर से OD स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CD स्क्वायर मिलेगा। ये हमारा RHS। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए इसको। सर आपने वो रीअरेंज कैसे किया, एक बार वापस समझा दीजिए। देखो क्या है कि पहले अगर हम लोगों ने जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया था और ये ट्रायंगल, तो उसमें जो भी रिलेशन जो हम लोगों को दिया था OA, OB, OC और OD, OE, OF के बीच में जो रिलेशन था हमारा, ये निकाला हमने कि भाई OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर AF स्क्वायर हो गया था, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर BD स्क्वायर हो गया, और OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर CE स्क्वायर हो गया। राइट, अब ये कह रहा है सेकंड पार्ट में जो व्हाइट वाला मतलब बिना शेडेड वाला ट्रायंगल है, उनके साइड से ये AE, BF और CD अगर देखो, ये जो AE, CD और BF है, ये कौन से साइड से, ये वाला और ये वाला, मतलब सेम। अब हम लोग साइड सेम है हमारे पास, बट ट्रायंगल्स डिफर कर जाएंगे। मतलब अब हम लोग को ये वाला ट्रायंगल लेना है, इसको चलो डॉट से, ये डॉटेड वाला ट्रायंगल, ये डॉटेड वाला ट्रायंगल इधर और डॉटेड वाला ट्रायंगल, ये डॉट वाला ट्रायंगल्स हम लोग को कंसीडर करना है। ठीक है,
तो अब जो हमारा OA और OF का रिलेशन था, हम लोग OA और OE का रिलेशन साथ में लेंगे तब हमें AE स्क्वायर मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने OA और OF की जगह OA को OE से कंबाइन कर दिया। उसी तरह इस ट्राइंगल में OB और OF का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसीलिए हमने OB को OF के साथ कंबाइन कर दिया यहाँ पे। और उसी तरह इस ट्राइंगल में OC और OD के बीच में कंपैरिजन मतलब रिलेशन है, तो OC और OD को साथ में लिया। Did you get the point? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Ninth question है, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. So this is 10 meter long, reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. हमें ये x का वैल्यू निकालना, ठीक है? मान लीजिए ये ABC है, इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem. Simple है ये. We will have AC square. AC square is equal to AB square plus or BC square. So AC square means 10 square is equal to 8 square plus x square. So x square is equal to 100 minus 64, which is equal to 36, or x is equal to 6 meter. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Tenth वाला भी simple है, simple application of Pythagoras theorem. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. So एक pole है, pole से एक wire attached है जो कि stake मतलब उल्टा जिसको कहते हैं उसको stake मानो। तो एक वायर को अटैच कर रखा वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, इस पोल का हाइट 18 मीटर है, is 24 meter long. The length of the wire is 24 meter and has a stake attached to the other. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire be taut? मतलब वायर को टाइट होने के लिए कहाँ पे हम लोग को ये स्टेक को डालना होगा, मतलब x का डिस्टेंस, x का वैल्यू निकालना है इस राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से इसको हम लोग ABC मान लेते हैं। So by Pythagoras theorem we have AC square is equal to AB square plus BC square. So this is 24 square is equal to 18 square plus x square. X square is 576 minus of 324. 252. So this will give us
x is equal to root 252. इसको अगर करेंगे 2 से तो ये 126, 63, 3 से 21, 3 से 7, तो 3 to the 6 root 7 हो जाएगा. x is equal to 6 root 7. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Eleventh question है, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. तो एक चला गया नॉर्थ और दूसरा चला गया वेस्ट. ये जो नॉर्थ जा रहा है ये 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और दूसरा जो वेस्ट की तरफ जा रहा है दैट इज 1200 kilometer per hour के speed से. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो 1.5 hours मतलब speed into time कर लेंगे. तो let's say ये point A पे है और ये point C पे है. So 1200 into 3/2 speed into time करेंगे. So ये 1800 किलोमीटर हो गया. और ये 1000 into 3/2 करेंगे तो 1500 किलोमीटर हो गया. हमें AC का वैल्यू निकालना है. ये जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 1800 square plus 1500 square. So this is 324, right? And plus of 225 का स्क्वायर रूट और बाद में ये जो 100 स्क्वायर है उसका 100 को बाहर कर लेते हैं. सो ये वैल्यू निकालेंगे. सो दिस इज 559. Five 49 into 100. So this is 300 root 61. So 300 root 61 kilometer. Clear है बच्चों? Yes, sir. Twelfth question is, two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो 6 मीटर और 11 मीटर का है दो पोल. So this height is 6 meter. This height is 11 meter. So
So this height will be 11 minus 6. This is 5 meters. Now, if the distance between the feet of the poles is 12 meters, this is 12 meters. So this will also be 12 meters. We have to find the distance between the top of the poles. Is so what you do, you take this as A, this as B, and this as C. So now in triangle ABC, we have AC square is equal to AB square plus BC square. So X square is equal to 5 square plus 12 square. X square is 25 plus 144. X square is 169. Or X is equal to root 169, which is equal to 13 meters. So distance between the tops is 13 meters. Clear, bachcho? Yes, sir. 13th question कह रहा है D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. हम लोग एक ट्राइंगल पहले बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी. तो ये मान लो A, B और C, right angled at C. D and E are points on sides CA and CB respectively. तो CA और CB पे दो पॉइंट है D and E, so that AE square plus BD square. So D is on CA. मान लो यहाँ पे एक पॉइंट D है, यहाँ पे एक पॉइंट E है, AE plus BD. तो BD को ज्वाइन कर लो, AE को ज्वाइन कर लो. Move AE square plus BD square is AB square plus DE square. तो इन सब क्वेश्चन में हमेशा मैंने जैसे बताया है, एक LHS लेके हम लोग प्रोसीड करते हैं. So proof of this, LHS is equal to AE square plus BD square. We'll try to reach here. अब हमारे पास AE square है, ठीक है, हम लोग को AB और DE में जाना है, ठीक है, AB और DE में तो तुम इनको भी ज्वाइन करो. AE स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस ये जो BD स्क्वायर है इसको हम लोग CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो पहले ये बेसिकली हमें कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल. ACE और सेम चीज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, ये जो CD और BC वाला है, दिस इज फ्रॉम DCB, ट्राइंगल DCB. ACE और ट्राइंगल DCB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमें आ जाएगा. अब हम लोग क्या करते हैं इसको, जैसे मैंने पिछले एक और क्वेश्चन में किया था, रीअरेंज करके हम लोगों को निकालना है AB और DE. AB ये हुआ और DE ये हुआ. AB के लिए दोनों बड़े साइड चाहिए, DE के लिए दोनों छोटे साइड चाहिए. तो दोनों बड़े साइड मतलब AC और BC को साथ में ले लेंगे और CE और CD को साथ में ले लेंगे. तो इसको रीअरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो
अगर इसको रीअरेंज कर लें, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC और BC को साथ में ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर, है ना। ये AC को BC के साथ कर लिया, AC और BC को साथ कर लिया तो हमें मिल गया AB स्क्वायर। और उसी तरह C और CD ये दोनों छोटे साइड को साथ में लेंगे तो हमें मिल जाएगा DE स्क्वायर प्लस ऑफ DE स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो तुम लोग। Done, sir. हम लोग 14th क्वेश्चन करेंगे। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to thrice of CD. So we have this figure. A, B, C, and D. So D and E, so the perpendicular from A on side BC of triangle ABC, so this is perpendicular, intersect BC at D such that DB is equal to thrice of CD. So given AD is perpendicular to BC, BD is equal to thrice of CD. So DB is equal to thrice of CD. Now, prove that twice of AB square. We have to prove twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. So twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square, ये हमें प्रूव करना है। So जैसा कि मैंने बोला कि इन सब क्वेश्चंस में हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं या जिससे भी तुम्हारी मर्जी हो। हम LHS से अगर स्टार्ट करेंगे, twice of AB square is twice of AB square को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD square plus BD square लिख सकते हैं। So we can write this as AD square plus BD square, है ना। पाइथागोरस थ्योरम PT लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABD, ये हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर ट्वाइस AD प्लस BD, हमें RHS में कहीं AD और BD नहीं है, तो
AC और BC है, तो अभी तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू, अब देखो BD इज थ्राइस ऑफ CD, राइट? तो और जो हमारा ये मतलब ये अगर ये x है तो ये 3x हो गया, ठीक है? तो अगर हम लोग को पूरे में लिखना है तो ये क्या हो गया, पूरा 4x है तो x उसका 1/4 है, और ये तो इसको CD को हम लोग लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू BC बाय 4, और अगर यही BD लिखेंगे BD इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स BC, ये लिख सकते हैं ना? हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो RHS में है वो BC है, तो BD और या यहाँ पे तो BD है तो BD को हम लोग BC के टर्म्स में लिख लेंगे, और ये जो AD है AD को भी हम लोग को कन्वर्ट करना है AC, और इसमें AD स्क्वायर को हम AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर को AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर and plus twice BD square. BD को हम लोग 3/4 BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. This is twice of AC square minus 2 times CD को हम लोग BC/4 लिख लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3BC मतलब 9BC square by 16 हो गया, so this is twice of AC square plus minus of BC square by 16, 2 times BC square on 16 plus 2 times 9BC square upon 16, इसको कट करेंगे 8 हो गया, so 2AC square minus BC square by 8 plus 9BC square by 8, 9 minus 1 1 हो जाता है, 8 हो जाता है, 8/8 1 हो गया, इसको हम लोग 2AC square plus of BC square, यहाँ 9 minus 1/8, so this is equal to twice of AC square plus of BC square. ये प्रूव करना था, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now 15th one. In an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC. So we have an equilateral triangle.
So in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. So in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD given triangle ABC is an equilateral triangle and BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. Prove 9AD square is equal to 7AB square. देखो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AB, AC और BC ये सब बराबर हो जाएंगे. BD is 1/3 of BC. तो ये जो BD है 1/3 of BC हो गया. यहाँ पर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. लेट्स से ये पॉइंट E है. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया. Construction draw AE perpendicular to BC. ठीक है, अब ये देखो ये जो BE है हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो मीडियन और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब एक ही लाइन होता है. तो ये वाला जो लाइन है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल को ई पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा. मतलब बेसिकली B will be equal to C. So basically BE is equal to half of BC और BD हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि BC अपॉन 3 है, 1/3 ऑफ BC. अब अगर हमें DE का वैल्यू निकालना होगा इससे हम लोग क्या करेंगे BE से BE माइनस BD कर देंगे तो हमें DE निकल जाएगा. BE क्या है BC/2 है माइनस BC अपॉन 3. So this is equal to LCM 6 ले लेंगे. Thrice of BC minus twice of BC. So this is BC upon 6. So DE is equal to BC upon 6. ये एक पार्ट निकल गया. जब हमें DE का वैल्यू निकल गया अब हम लोगों को करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. तो हम लोग LHS से लेके चलेंगे. LHS हमारा है 9AD स्क्वायर. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9AD स्क्वायर को AD स्क्वायर को AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स AE स्क्वायर प्लस ऑफ DE स्क्वायर. ओके, so this is AE square plus DE square is AD square. Now this is equal to 9 times AE square can be written as AB square plus minus BE square. AB square minus of BE square. Okay, plus of DE square. 9 times DE square. अब हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं 9 टाइम्स
बी क्या है, बी बीसी का हाफ, AB स्क्वायर माइनस BC बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं BC बाय 6, सो BC बाय 6 का होल स्क्वायर. Okay, now let us open this. 9 times AB square minus BC square by 4, 9 को बाहर ही रहने देते हैं, प्लस ऑफ BC square by 36. हमें पता है कि सारे साइड्स बराबर हैं, मतलब ABC अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब AB is equal to BC is equal to AC होगा. तो AB BC बराबर है, यहाँ पे रिप्लेस कर लो सबको AB से, क्योंकि हमें RHS में 7AB स्क्वायर लेके आना है. तो अगर रिप्लेस कर लेते हैं AB से तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर बाय 36. अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर. सो दिस इज 9 4 हो गया, कैंसिल हो गया. 36 माइनस 9 इज 27 प्लस 1, सो 28 AB स्क्वायर अपॉन 4. इसको कट करेंगे तो ये 7 टाइम्स AB स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में काफी आता है. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, सर एक और बार समझा देंगे प्लीज. हाँ बेटा, हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे प्रूव करना था हम लोग को 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, मतलब AD और AB में एक रिलेशन निकाल के आना है. अब AD और AB का तो कोई रिलेशन डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट्स से उसको मार्क कर दिया E. अब ये बिकॉज एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मीडियन भी होगा उसका, तो मतलब B क्या हो गया, हाफ हो गया टोटल BC का. तो अब हम लोग जब AD स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, AD स्क्वायर को हमने AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर लिख लिया. ये यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. अब हमें जो AE का तो अभी देखते, AE स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB माइनस BE स्क्वायर, ठीक है. और DE स्क्वायर को, जो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर था, DE को हम लोग BC के टर्म्स में निकालेंगे. उसको निकालने के लिए हमारे पास BE जो है, BE हाफ ऑफ BC है, और BD क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/3 ऑफ BC. तो DE निकालना है, तो BE से BD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DE निकल जाएगा, BE माइनस BD. तो BE माइनस BD मतलब BC बाई 2 से BC बाई 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉल्व किया तो DE का वैल्यू BC बाई 6 आ गया. अब हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, AB BE और DE है. BE हमें पता है BC बाई 2 है, ठीक है. DE हमें पता है BC बाई 6 है, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, BE को BC बाई 2, DE को BC बाई 6. बस उसको सॉल्व करते चले गए. AB BC और AC बराबर है, तो BC को भी हमने AB से ही रिप्लेस कर, और क्योंकि हमें RHS में AB निकालना है तो इसीलिए AB से रिप्लेस करके सॉल्व कर लिया, तो 7AB स्क्वायर निकल गया. ठीक है. यस सर, थैंक यू.
Done, sir. सबने लिख लिया ना बेटा? Yes, sir. Sixteenth is in an equilateral triangle. Prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. Similar type का है. एक ABC equilateral triangle है. Prove that 3 times the square of one side. मान लो सारे sides A और A हैं. Is square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. इसका जो altitude होगा, ये अगर A है, तो ये कितना हो जाएगा? A/2. तो altitude अगर AD है, AD will be equal to root under AB square minus of BD square. Pythagoras theorem लगा दिया. So this is root under A square minus of A/2 का whole square. So this is root under A square minus A square by 4. LCM ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 4A square minus A square, which is equal to 3A square by 4. So this is root 3A by 2. क्लियर है बच्चों? So in an equilateral prove that 3 times the square of 1. तो अब क्या करो? ये AD हो गया. AD is equal to, so AD square is equal to 3A square by 4. So 4 times AD square is equal to 3 times A square. वही कह रहा है कि 4 times the square of one of its altitude is 3 times the square of one side. ठीक है बच्चों? Seventeenth वाला कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी. हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है. अभी हमें पता नहीं है कि राइट एंगल है या नहीं है. यहाँ पे AB का वैल्यू 6√3 दे रखा है, AC का 12 दे रखा है और BC का 6 सेंटीमीटर दे रखा है. ओके. द एंगल B इज, हमें एंगल B निकालना है. तो तुम क्या करो, यहाँ पे देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला चीज कर रहे हैं. एंगल तो हमको निकालने का वही एक तरीका ही है.
तो just check whether, see 6 root 3 का square, so AB square is equal to 108, BC square is equal to 36, AC square is 144. So we can see the sum of these two is equal to this. That means AB square plus BC square is equal to AC square. Hence, triangle ABC is right angle. ठीक है ना? AB square plus BC square, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा. ऑप्शन सी है आंसर इसका. ठीक है? आगे समझ में बच्चों?